दादी का है। सो गई है और भाई आप, छत पे कपड़े सुखा रही है। हुआ क्या है? मुझे उसने बताया था साहब यार ने। ये तो मुझे पता है, फिर बना क्या? हैदर को देने से तो उसने साफ मना कर दिया। हाँ लेकिन नायाब के खर्चे के लिए ना उसने 25 लाख रुपए का चेक दिया है। 25 लाख? वो लोग किसी को पता ना चले। अगर दादी को नायाब को पता चल गया ना तो शोर मचा देंगे, और मैंने ये पैसे किसी को नहीं देने। अरे देने भी नहीं चाहिए। इतने आराम से मजे में रह रही है, उसको किस चीज की कमी है? सर पे चढ़ता है खाने को रोटी। मैं तो कहती हूँ, इस 25 लाख से ना कोई छोटी सी दुकान डाल लेते। अरे आइडियाज तो मेरे पास बहुत है, लेकिन नायाब का ख्याल आ जाता है। पहले इसका कुछ बंदोबस्त करें, उसके बाद पैसे खर्च करेंगे ना। क्या बंदोबस्त करना है? तो यार साहब यार से तलाक दिलवा के इसकी कोई और शादी करा देते हैं। अरे साहब यार ने तो साफ साफ कह दिया कि वो नायाब को तलाक नहीं देगा। और तलाक याफ्ता लड़कियों की कहाँ इतनी आसानी से शादियां होती हैं? तो क्या करें उसका, सारी जिंदगी बैठी रहेगी यार। अरे बैठी रहेगी ना किसी कोने में। भाई उसके होने से ना मुझे बड़ा आराम है। 1000 काम होते हैं घर के, चुपचाप कर देती है। बच्चों को पढ़ा भी देती है, ट्यूशन के 5000 रुपए भी मुझे बच जाते हैं। ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं डाल दी तुमने उसके। कैसी जिम्मेदारी? उसको तो एहसानमंद होना चाहिए आपका। कहाँ मिलते हैं आप जैसे भाई जो ऐसी बहनों को रख लेते हैं। अरे ये देना मुझे, ऐसा संभाल के रख लिया। क्या कहाँ तो हाय। हाय। नाश्ते पे नहीं आई तुम? खैरियत है? हाँ बस मेरा दिल नहीं कर रहा था नाश्ता करने का। हाँ सब ठीक है। ऑल गुड ना? कोई परेशानी वगैरह? क्या एवरीथिंग इज फाइन। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? आई मीन तुम इस घर में रहती हो, इतना तो मेरा फर्ज बनता है ना। और फिर कोई मेहमान तो हो नहीं, तुम इस घर का फर्द ही हो। ऐसे कैसे कोई घर का फर्द बन सकता है जावियर? घर का फर्द बनने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी होता है। एक्चुअली मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आया था। हाँ, मॉम डैड ने मुझसे बात की है, आई थिंक तुमसे भी की है। एक्चुअली वो चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें। और तुम क्या चाहते हो जावियर? सच पूछे तो मैं अभी किसी नए रिश्ते में बंधना नहीं चाहता। वक्त चाहिए मुझे। कितना वक्त? आई डोंट नो, 1 साल 2 साल, कम से कम चंद महीने। लेकिन तानिया, मैं अब मामा और डैड को हर्ट भी नहीं करना चाहता, और ना ही तुम्हें। मैं जानता हूं कि मैंने मॉम डैड और तुम्हें बहुत हर्ट किया। आई नो तुम बहुत चाहती थी मुझे, लेकिन उसके बावजूद भी तानिया,
आई विश मैं पास्ट को चेंज कर सकता। काश जो कुछ हुआ था ना होता, लेकिन खैर, पास्ट नहीं चेंज कर सकता, लेकिन अब तो सही फैसले ले सकता हूं। क्या हम पास्ट को भुला नहीं सकते? एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हम? क्या तुम भूल सकती हो? हाँ, भुला सकती हूँ मैं। सब कुछ? जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ, जो कुछ मैंने किया, जाने में या अनजाने में? हाँ। I mean, एक पॉइंट पे तो तुम इमोशनली डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसी प्रेशर में आके तुमने जुनैद से शादी कर ली। ये सब कुछ भी तो मेरी वजह से हुआ था। हाँ, ऑफ कोर्स जावियार, तुमने सब कुछ खराब किया, अब तुम ही सब कुछ ठीक करना चाह रहे हो। क्यों नहीं हो सकता ये? जावियार, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। माँ के जाने के बाद मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। यू आर माई लास्ट होप। तुम अगर मेरे साथ होगे तो शायद मैं जिंदगी की तरफ दोबारा आ सकती हूँ, वरना कुछ वक्त दे सकती हो मुझे? कितना वक्त? पता नहीं। साविया, मैं तुम्हारे लिए सारी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हूँ। पर इस रिश्ते को कोई नाम देना होगा। तुम खुद सोचो कि मैं इस घर में किस रिश्ते की हैसियत से रहूं? क्या हक है मेरा इस घर पे? मंगेतर की हैसियत से तो रह सकती हो ना इस घर में। इस पे कोई इतराज तो नहीं तुम्हें? Xavier, Do I have to? come on. Lights. लो बेटा, बात your turn.
So now काव्या, वो मुझे याद आया, मेरी एक मीटिंग है, एक्सक्यूज मी। चलो कोई बात नहीं, लो भाई। क्यों बंद कर दिया? अभी नहीं सुनना मुझे, क्यों? बस नहीं अच्छा लग रहा। But this was my favorite track. अच्छा, it's okay. Change कर देती। प्लीज तानिया, अभी म्यूजिक सुनने का मूड नहीं है। Okay. ज़ावियर, तुम खुश तो हो ना? I mean, हमारी मंगनी से तुम खुश हो ना? पता नहीं क्या। I mean, don't get me wrong तानिया, मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम नायाब को नहीं भूले। नायाब की नहीं है, इस फरेब और धोखे की है जो मेरे साथ किया गया है। पर ज़ाविर, धोखा तो मेरे साथ भी हुआ है ना, पर मैं माजी को भुला के आगे बढ़ चुकी हूँ। And I think you should do the same. I'm trying तानिया, लेकिन it's not that easy. धोखा दिया गया धोखा, तो बताना इतना आसान नहीं है। तुम्हें तो तुम्हारे शौहर ने धोखा दिया, मुझे मेरे सगे भाई ने धोखा दिया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। I can totally understand. मैं समझ सकती हूँ कि what you must be going through. सब ठीक हो जाएगा. You just need to relax, ज़ाविर. In fact, तुम्हें भी अपना माजी भुला के अब नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए. बस ज़ाविर अब डिसाइडेड है, आज से हम लोग नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे. मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगी, इतनी खुशियां दूंगी कि तुम कभी भी माजी को मुड़ के पीछे नहीं देखो. अब से तुम्हारे सारे दुख मेरे. क्या तुम हैदर को भी अपना पाओगी? Will you be a mother to him? Of course बन पाऊंगी. हैदर तुम्हारा बेटा है, मतलब मेरा बेटा है. अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो आजमा कर देख लो. मुझे तुम्हें आजमाने की जरूरत नहीं. I trust you.
बस मैं चाहता हूँ कि तुम हैदर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो। जब भी घर पे हो कोशिश किया करो कि उसके साथ ही टाइम स्पेंड। जावेद, तुम ये सारी बातें करके ना मुझे एम्बैरेस कर रहे हो। ऑफ कोर्स मैं हैदर को बहुत प्यार करूंगी। अब हैदर सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा भी तो बेटा है। ट्रस्ट मी जावेद, मैं उसका इतना ख्याल रखूंगी, उसे इतना प्यार करूंगी कि उसे अपनी माँ की भी याद नहीं आएगी। Are you happy now? Perfect. And by the way, thank you so much for this beautiful bracelet. I love it. चलो अब लगा लो भी। Are you sure? Okay. जी नाया बीबी। जमीला, आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कल से मैं आपको 50 बार कॉल्स कर चुकी हूँ। मेरा तो दिल घबरा गया था। मैंने कहा अल्लाह ना करे हैदर की तबीयत ना खराब हो गई हो। हैदर ठीक है ना? सब ठीक है ना वहां पर? हाँ जी, हैदर तो बिल्कुल ठीक ठाक है, मगर वो क्या क्या कुछ हुआ है? हैदर की तबीयत ठीक है? नाया बीबी, हैदर को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। नाया बीबी, आपको समझने में मैंने गलती की थी। बड़ा जुल्म हुआ जी आप पे, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। नाया बीबी, गलती तो इंसानों से होती है ना जी, मैं उन्हीं गलतियों का अजाला करूंगी। हैदर का बहुत सारा ख्याल रखूंगी। रात को मैं आपका फोन इसलिए नहीं उठा सकी कि घर में बहुत रश था, मेहमान आए हुए थे। क्यों? मेहमान क्यों आए हुए थे? वो तानिया बीबी और सावियार साहब की बात पक्की हो गई है ना जी, और उनकी शादी हो रही है। यूएई में एक कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने हमें इनवाइट किया। मैं और निगार जो है, कुछ कमिटमेंट ऐसी है कि हम तो नहीं जा सकते। मैंने सोचा कि आप तीनों हुआ, कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर लेना और कुछ लोकेशन भी। Well, I think that's a good idea. वैसे भी मुझे लगता है इतने दिनों से घर का जो इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी हुई है,
एक वेकेशन तो बनता है। What's it, तानिया? I think it's a great idea. वैसे by the way, अंकल कॉन्फ्रेंस है कब? कॉन्फ्रेंस तो शायद 1-2 दिनों में ही है, लेकिन प्रॉब्लम है इसके मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस में मीटिंग्स बहुत सारी हैं। और फिर ऊपर से हैदर भी छोटा है अभी, इस एज में उसके साथ ट्रैवल करना मुश्किल होगा। वैसे तुम्हें हैदर को साथ ले जाने के लिए किसने कहा है? मैं हूं ना। कल तो उसकी मेड भी आ रही है और फिर जमीला भी उसे बहुत अच्छी तरह लुक आफ्टर करती है। So just focus on the vacation and enjoy yourselves. Exactly, जाविया। I think निगिया आंटी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती हैं। You need not worry. यही तो मैं भी कह रही हूँ। बस अपने टाइम पे फोकस करो, enjoy yourselves। और हैदर की कोई टेंशन नहीं लेनी। I love him। मैं आराम से उसके साथ अपना टाइम एंजॉय करूँगी। जाविया, ये डिसाइड हो चुका है कि आप लोग जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो। अब अपने वार्डरोब डिसाइड कर लो। Hello, hi, is this Edward there? Yeah, Edward, my name's Junaid Ahmed. I have just forwarded my CV on your email. It would be great if you can have a look at it. All right. Oh, okay. I'll be waiting for your kind response. Thank you. Thank you so much. Nice talking to you. Bye. मुझको गम मिला जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने तो मुझको गम मिला जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने जिसका दर्द भी तुझे वो तानिया बीबी और सावियार साहब की बात पक्की हो गई है ना जी, और उनकी शादी हो रही है। लो बेटा, बिस्मिल्लाह करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। शिकवा क्या करे हम गैरों से, अपनों ने नहीं समझा
फासला के आंखें भीगती, चेहरा नम मिला। जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने तो मुझको गम मिला, मुझको गम मिला। जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने। क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हैं डैड? मैं अगर जाऊंगा भी तो हैदर के बारे में परेशान ही रहूंगा। कम ऑन यार, क्या हो गया? तुम्हें अपने पेरेंट्स पे भरोसा नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ऑफ कोर्स भरोसा है। एक्चुअली देखें, हैदर की माँ भी नहीं है उसके साथ, और अगर मैं भी चला गया तो जाहिर है परेशान ही होगा वो। आई नो वो बोल नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता है ना। काश नायाब भी ये बात समझ सकती। भूल जाओ जाविया नायाब को। कोई फायदा नहीं उसे याद करने का। इट्स टाइम टू मूव ऑन बेटा। और रही बात हैदर के ख्याल रखने की, तो मुझे अच्छी तरह याद है जब तुम लोग छोटे थे तो निगार तुम लोगों में इन्वॉल्व नहीं होती थी, लेकिन हैदर में बहुत इन्वॉल्व है। बहुत प्यार करती है वो अपने ग्रैंडसन से। बीजी बिल्कुल ठीक कहती थी, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हम चाहते हैं कि तुम एक भरपूर जिंदगी गुजारो। जो होना था बेटा हो चुका, भूल जाओ उसे। तुमने पहले अपनी मर्जी करके देख ली, इस बार हमारी मान के देख लो। अब भी जाविया बेटा, कोई जबरदस्ती नहीं है, मर्जी अब भी तुम्हारी है। लेकिन बस ये सोच लो कि इस बार तुम्हारा बाप तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, सो बेटा मूव ऑन। थैंक्स डैड। I love you so much. Love you too, beta. And I am proud of you. ठीक है, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। And you're right. Should move on. Good. That's like my Zaviar. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सावियार की तानिया से मंगनी तो हुई, वो इस वक्त मुल्क से बाहर जा चुके। हैदर बुखार में तप रहा है, उसे मुलाजिमों के आसरे छोड़ा हुआ है, वो तड़प रहा होगा मेरे लिए। जुनैद भाई, भाभी आप फिक्र ना करें, मैं किसी लॉयर से बात करता हूँ, हम ऐसी नौबत आने ही नहीं देंगे। कैसे फिक्र नहीं करूं?
हैदर बुखार से बिलबिला रहा था। जमीला जी ने मुझे खुद उसकी फोन पे आवाज सुनाई। तानिया की वजह से मुझे पहले ही खटका लगा हुआ है। वो ज़ावियार को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और वो कभी भी हैदर को बर्दाश्त नहीं करेगी। वो उसे हासिल करने के लिए हैदर को भी नुकसान पहुंचा सकती है, उसे मार भी सकती है। अल्लाह का वास्ता है मेरी मदद कर दे जुनैद भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं और किस... हेलो भाभी, कैसे बात कर रही थी? जुनैद से? हैदर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जुनैद भाई से उसकी तबीयत का पूछ रही थी मैं। हैदर की तबीयत पूछने के लिए तुमने जुनैद को फोन किया? हाँ। अच्छा, सुन रही हैं आप? दादी उसे एक है। दादी मेरी बात सुने दादी, ये सोने के ड्रामे ना करें। मुझे पता है कि आप इसके साथ शामिल हैं। हाँ? क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही हो? आराम से, आराम। आपकी लाडली अपने आशिक से आधी रात को बात कर रही थी, मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। और जब पकड़ी गई है तो बहाने बना रही है कि हैदर की तबीयत पूछने के लिए फोन कर रही थी जुनैद को। क्या बात है? यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात? कोई नहीं, मैं अभी फोन मिला लेती हूँ। भाभी प्लीज आप ये मत जी भाभी क्या हुआ था? भाभी ने नायाब की भाभी बोल रही हूँ, निगत। हेलो, हेलो, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? लो, काट दिया, देख ले। जुनैद से बात कर रही थी? दादी, दादी मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। दादी ने तानिया से मंगनी कर ली है। वो दोनों इस वक्त बाहर के मुल्क है और हैदर अकेला बुखार में तड़प रहा है वहां पे। मैं और क्या करती? मैं बेबस थी, इसलिए मैंने जुनैद भाई को फोन किया, उनसे मदद मांगी, बस। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। पकड़ी गई हो तो बहाना बना रही हो। इससे पहले टाइम नहीं मिला था हमें बताने के लिए कि ज़ावियार की तानिया से मंगनी हो गई है। अरे मान क्यों नहीं लेती? मान जाओ कि तुम्हारा उससे चक्कर चल रहा है, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, बात खत्म। आप क्यों नहीं मान लेती कि वो मेरे भाइयों जैसा है? अच्छा, नहीं मानना? कोई बात नहीं, मेरे पास इस मसले का हल है।
देखो अभी तो मैं नईम को नहीं उठा सकती ना, तुम्हारी वजह से टेंशन लेते हैं, तबीयत खराब हो जाएगी उनकी, लेकिन सुबह उठते साथ ही उनसे बात करो कि जावियार के पास जाएं, उसके आगे हाथ जोड़े, उसकी मिन्नत करें, उसके पांव पकड़े, उसको बताएं कि हमारी बहन आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपके भाई को पसंद करती है, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती है, ताकि वो तुम्हें तलाक दे, तुम्हारी हम जुनैद से शादी करें और हमारी मुसीबत से जान छूटे। भाभी प्लीज रुक जाए, आपको मेरे पे भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि तुम भरोसे के काबिल ही नहीं। तुम्हारा क्या पता, किसी दिन भी भाग जाओ। हम ये रिस्क नहीं ले सकते बहन, हमें माफ करो।